हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश। लेक्चर फर्स्ट ये हमारा होगा जिसके अंदर हम केवल प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। एक डेमो यहाँ पे आप लोगों को देंगे। प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इत्यादि के बारे में 2-3 पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्योंकि बेस यहाँ पे प्रकाश क्या होता है एक बार वो झलक आप देख लीजिए। बाकी के जो लेक्चर्स हो गए वे एक दूसरे से कनेक्टेड होके चले, क्योंकि प्रकाश का जो मेन पॉइंट है वो ही हर एक चीज में कनेक्टेड होगा आगे के लिए। ठीक है, क्योंकि परावर्तन अपवर्तन इनमें सब में प्रकाश ही रिलेट होता है। बस यहाँ पे केवल एक डेमो वीडियो आप लोगों को दिया गया है जिससे कि आप इसको देखकर आसानी से इसको क्लियर कर सको। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस अब आपको इस चैनल पर हर टाइम टू टाइम मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा आज के इस लेक्चर 1 के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर 1 को, जो होगा साइंस क्लास 9, 10, 11 और 12, क्योंकि प्रकाश चारों में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा आज के इस लेक्चर फर्स्ट के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर 1 को। देखिए, प्रकाश लाइट होता क्या है, डेफिनेशंस हर एक किताब में अलग अलग तरीके से है, लेकिन मेन पॉइंट जो है वो सभी में एक ही है। ठीक है, हर एक किताब में अलग अलग तरीके से शब्दों को तोड़ मरोड़ के लिखा गया, परिभाषा दी गई है। हम यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जिनसे आप आसानी से डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? तो प्रकाश होता क्या है, देखिए, एक ऐसा विकिरण, प्रकाश के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। ठीक है, एक ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है वह प्रकाश कहलाता है। बोलिए बात ठीक है कि नहीं? तो इस परिभाषा को आप सेम टू सेम एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है, संवेदित करता है प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है लाइट से। ठीक है, प्रकाश कहलाता है। बोलिएगा बात सही है कि नहीं? ये एक प्रकार की विकिरण ही तो होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करते हैं, जिनकी सहायता से हम जो है वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अब यद्यपि प्रकाश जो है हमें वस्तुएं दिखाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रकाश हमें जो है वो वस्तुएं दिखाता है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता। ठीक है ना, आप जो बोल रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए आपको सुनना बड़े ध्यान से है कि कहीं आप सुनने में गड़बड़ ना कर दो। तो आपको जो थ्योरी है ना वो बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, और थ्योरी जब आप टेम्परेरी, जिसको हम बोलते हैं जनरली, आप अच्छे से समझ लोगे तो थ्योरी क्रिएट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट आप लोग समझिए तो थ्योरी आप खुद से क्रिएट कर लोगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार का विकिरण होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। बात क्लियर? अब प्रकाश जो है विकिरण के रूप में होता है, ये तो आपको समझ आ गई है बात। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जो प्रकाश होता है, ये बात सही है कि प्रकाश जो है हमें वस्तु को दिखाता है, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है ना। मानते हैं ना ये बात? तो एक लाइन तो यहीं पे थोड़ी भी बन गई है, तो ज्यादा टेंशन क्यों लेना भाई। तो लिखिए, यद्यपि प्रकाश
हमें वस्तुओं को दिखाता है, ये तो लाइन हमने बोली है ना, यद्यपि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, लेकिन अब दूसरा फैक्ट्स भी तो लगेगा ना यहाँ पे, लेकिन वह स्वयं नहीं दिखता, लेकिन वह स्वयं नहीं दिखता है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट करिए, समझ के करना है, ऐसे नहीं कि रट्टा मारना है। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में बोला है यहीं पे वही लिखा है, इसी तरीके से बेटा थ्योरी बनती है, थ्योरी जो है तैयार होती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे, ठीक है, ये बात सत्य है कि प्रकाश जो है वो एक विकिरण ऊर्जा है और ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। बात यहाँ से निकल कर आ गई, इसी को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, क्या बोला है, वास्तव में, रियली, वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखोगे इसी तरीके से वहां पे आपको पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करके और थ्योरी क्रिएट करनी होती है, जिससे कि एग्जामिनर जो है वो आपसे इंप्रेस हो जाए, नंबर आपको ठीक ठाक दे दे। ठीक है, क्योंकि रटी रटाई चीजों का भाई कोई फायदा नहीं है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिक्कत आएगी। तो हमने क्या बताया है, अगर विकिरण ऊर्जा है प्रकाश, अगर प्रकाश विकिरण ऊर्जा है तो क्या होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलेगी। तो बात क्लियर है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो प्रकाश किरणों को भी इन्वॉल्व करती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रकाश होता है वो विकिरण ऊर्जा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में तो खुद से ही चलेगा। बात क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब यहीं पे अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो इनकी कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य भी होगी। इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। बात क्लियर, तो लिखिए इस लाइन को भी। तरंगदैर्घ्य के बारे में यहाँ पे बात आई है, इसकी तरंगदैर्घ्य, इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 है 7800। ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम यानी 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर तक होती है। ठीक है, अब भाई ये भी बात हो गई कि इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वे भी होती है, और कितनी होती है, ये होती है हमारी 3900 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और एक पॉइंट यहाँ पे आया कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होती है, और जो ये 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, ये एक नंबर में या आधे नंबर में या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसी तरीके से पूछा जाता है कि जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितने तक होती है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितने मीटर के होते हैं। बात ठीक है। अब बात आती है
इसकी चाल की, ठीक है। निर्वात यानी हवा, निर्वात बोलते हैं किसको, हवा, हवा को हम निर्वात बोलते हैं। अब निर्वात में इसकी चाल की बात करते हैं। निर्वात यानी वायु, वायु यानी हवा। निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसमें निर्वात में ध्यान रखना है कि वायु में सभी माध्यमों में नहीं है, सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे बात की गई है निर्वात की, यानी एयर की, वायु की, हवा की, ठीक है। अब कुछ पदार्थिक माध्यम भी होते हैं, उसमें जो है इसकी चाल कम होती है, ठीक है। इस बात को आप लिख सकते हो कि पदार्थिक माध्यमों में इससे कुछ कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया है, देखिए अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से आराम से बन जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। क्या बन सकता है, देखिए बात आई है आज प्रकाश की, और प्रकाश के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है। पूछा जा सकता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। ए ऑप्शन आ जाएगा तरंगदैर्घ्य है, बी ऑप्शन में दे सकता है विकिरण है, सी ऑप्शन में कह सकता है ए व बी दोनों, डी में कह सकता है नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही करेक्ट है ना, बाकी दिन तो कुछ भी लिख देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसको तो बच्चे को जो है कंफ्यूज करना होता है। तो प्रकाश क्या बनता है, प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विकिरण होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। संवेदित का मतलब होता है कि एक तरीके से इंडिकेटर देना, इंडक्शन देना, यानी उसको ये समझाना हमारे, क्योंकि माइंड को पता लगे क्या चीज आ रही है तभी तो हम समझ पाएंगे ना क्या है। जब देखा होगा कभी तो प्रकाश जो है वो विकिरण के कारण आंखों को संवेदित करता है, इसीलिए हमें जो है वस्तुएं दिखाई देती है। अब वही बात यहाँ पे कहा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि क्या प्रकाश हमें स्वयं दिखता है, क्या प्रकाश हमें स्वयं दिखता है। अब कुछ तो ऐसे होंगे कि बोल देंगे कि हाँ हमें स्वयं दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश जो है वो हमें वस्तुओं को दिखाता है, लेकिन प्रकाश जो है वो स्वयं कभी नहीं दिखता है, ठीक है। क्या लिखा है, प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है लेकिन वह स्वयं नहीं दिखता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आ गया, कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन तो यहाँ तक तैयार हो गए हैं। अब पूछा जा सकता है कि क्या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है या फिर किस प्रकार की ऊर्जा है। ऑप्शन में आ जाएगा प्रकाश जो है वो ऊर्जा है या फिर विकिरण ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, डी ऑप्शन में आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो किस प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो यहीं तक तैयार हो गए हैं। 4th क्वेश्चन की अगर बात करें तो पूछा जा सकता है कि प्रकाश किस तरह की तरंगों के रूप में चलता है। इसमें भी 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। 4 क्वेश्चन यहाँ तक तैयार हो चुके हैं। 5वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो पूछ लेता है कि अब इसकी तरंगदैर्घ्य और बता दीजिए कि कहां से कहां तक होती है। तरंगदैर्घ्य की अगर बात करें तो ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक ये होती है। अब एक यहीं पे क्वेश्चन और पुट अप आता है, निकल के आता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होता है। ध्यान से समझना है, 10⁻⁻10 मीटर। ए ऑप्शन 10⁻⁻⁻
पॉजिटिव 10 मीटर, बी ऑप्शन 10 की पावर माइनस 6 मीटर, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बना के जो है वो बोझ दिए जाते हैं, इसलिए आपको एक पॉइंट तैयार करना है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे पूछा जा सकता है, एक या दो पॉइंट ऐसे बन सकते हैं कि एक तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल बच्चे को पता होता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि क्या पदार्थिक माध्यम और निर्वात का जो माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल जो है समान होती है या फिर असमान होती है। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो क्या होगा आंसर, कि दोनों माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। बात ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 नंबर के, वो किसी भी तरीके से पुट अप किए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ये चीजें तैयार कर लेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे एक ही पॉइंट के बारे में बात की है, जो प्रकाश, लाइट। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। तब तक आप इसको तैयार करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आपको वहां पे देंगे, तब जाके हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात क्लियर। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा प्रकाश से ही रिलेटेड। इसी का कोई ना कोई अंश होगा, पार्ट होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।